नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी नेता टी राजा सिंह। कई जगह रैलियां करेंगे टी राजा। वहीं टी राजा के दौरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं। रायपुर के डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है, टी राजा के भाषण पर नजर रखी जाए। भड़काऊ भाषण से परहेज करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बीजेपी नेता टी राजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और यहां पर साफ निर्देश दे दिया गया है कि भड़काऊ भाषण नहीं देना है। कई जगह दरअसल रैलियां हैं टी राजा की, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का साफ और स्पष्ट निर्देश, भड़काऊ भाषण नहीं देना है। रायपुर के डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है। टी राजा के भाषण पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। भड़काऊ भाषण से परहेज करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ का दौरा, बीजेपी नेता टी राजा देखिए अपने भाषण की वजह से जाने जाते हैं। सख्त लहजे में भाषण देते हैं, बेबाक बोलते हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश आया है कि भाषण पर नजर रखनी है। रायपुर के डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है। कई जगह रैलियां करेंगे टी राजा। उधर लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चाक चौबंद हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य व्यवस्था, हाई अलर्ट पर लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल को रखा गया है। अस्पतालों में 20-20 बेड रिजर्व किए गए हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी तय कर दी गई है। आपात स्थिति में ही छुट्टी दी जाएगी। सीएमओ ने अस्पताल प्रभारियों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चाक चौबंद हो गई हैं। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाई अलर्ट पर लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल को रखा गया है। 20-20 बेड रिजर्व किए गए हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी तय कर दी गई है। आपात स्थिति में ही छुट्टी दी जाएगी। सीएमओ ने अस्पताल प्रभारियों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। देखिए 22 जनवरी को लेकर अलर्ट मोड लखनऊ में भी है। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है। सीएम योगी और उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई है। सीएम योगी और उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नागर
विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस करते हुए उसे हर संभव अपना सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम सामने दिए हैं और विगत 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं, बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, और उसमें से अयोध्या धाम भी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। हमारी यही कोशिश रही है कि इस तारतम्य में जो पहले फेज में 6,500 स्क्वायर मीटर का इमारत टर्मिनल बिल्डिंग मंदिर के आकार में बन चुका है, वहीं अगले फेज में हमारा संयुक्त प्रयास है कि अगले फेज में 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल की शुरुआत आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द करने वाले हैं। पूरे भारत का सबसे प्रमुख विमानतल बनने जाएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। सहयोगी अंशुमन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुमन, देखिए, तैयारियां कहा जा सकता है कि अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं। अयोध्या ही नहीं, लखनऊ तक अलर्ट जारी कर दिया गया है, और खासकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर ले तो बिल्कुल तैयारियां चरम पर हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के महाअनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज पहली बार रामलला की जो मूर्ति प्रतिष्ठा परिसर में उसको घुमाया जाएगा। और व्यवस्थाओं की और तैयारियों की बात करें तो अयोध्या अब पूरी तरह तैयार है राम भक्तों के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री ने भी जब अयोध्या तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या वासी अब अतिथि देवो भव के लिए तैयार हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक आएंगे, चाहे रेलवे स्टेशन पर आएंगे, चाहे बाई रोड अगर अयोध्या कोई भी आता है, तो अयोध्या में प्रवेश करते ही उसको ये आभास होगा कि राम की नगरी में है। चाहे एयरपोर्ट, चाहे रेलवे स्टेशन, राम से जुड़ी आकृतियां उकेरी गई हैं, और सड़कों पे स्ट्रीट लाइट, अयोध्या के स्ट्रीट लाइट्स भी ये एहसास आएंगे कि आप राम की नगरी में हैं। स्ट्रीट लाइट पे हनुमान जी का गदा है, तो कहीं भगवान शंकर का त्रिशूल, और तो कहीं धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ तीर है। इस तरह से सजाया गया है राम नगरी को। धर्म पथ को सजाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। धर्म पथ पर सूर्य भगवान की बड़ी प्रतिमा के साथ साथ कई सूर्य स्तंभ भी लगाए गए हैं। अयोध्या के कोने कोने से लेकर गलियों तक को सजाया गया है। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है अयोध्या को सजाने और संवारने में। फूलों की लड़ियों से राम मंदिर का मुख्य द्वार सजाया गया है। आज रामलला पहली बार जो उनकी मूर्ति होगी, जो मूर्ति प्रतिष्ठित होनी है, और उसको राम मंदिर के परिसर में घुमाया जाएगा। बिल्कुल अंशुमन, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, अयोध्या तो पूरी तरह से त्रेता युग में रम गई है, हर जगह व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम अनुष्ठान की बात कर लें तो अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है, लेकिन इसके अलावा राम मंदिर के आसपास किस तरह से सजाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि दीवारों पर उकेरी गई है कलाकृतियां, इसके साथ साथ सूर्यवंशी थे प्रभु राम, तो वहां पर सूर्य स्तंभ जो है उन्हें तैनात किया गया। आवाज नहीं आ रही है। चलिए, लगता है अंशुमन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल
महाअनुष्ठान का आज दूसरा दिन है और कल गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा और अनुष्ठान देखिए इस बीच चलता रहेगा। 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विशेष तैयारियां देखिए जो चल रही है। बेंगलुरु और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी गई है और ऐसे में देखिए कहा गया अतिथि देवो भव, इसके लिए अब अयोध्या को तैयार रहना है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या और अब सीधी फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। ट्रेन से लोग पहुंच रहे हैं, सड़क मार्ग से लोग पहुंच रहे हैं। उनके खास स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है, सजाया संवारा जा रहा है। 22 जनवरी जिस दिन एक अलग ही छटा अयोध्या में बिखरी नजर आएगी। अंशुमान हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुमान देखिए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह अभी मैंने जिक्र भी किया कि लखनऊ तक की व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं और अस्पतालों में बेड अभी से बुक कर दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर पर शरद पवार का बड़ा बयान आया है। राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था, भगवान के नाम पर राजनीति कर रही है आरएसएस। राम मंदिर पर शरद पवार का ये बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था, भगवान के नाम पर आरएसएस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। देखिए कांग्रेस ने राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जिस तरह से किनारा किया, उसने कई सारे सवाल उठाए थे। बीजेपी ने खुलकर हमला बोला था, लेकिन अब ऐसे में क्रेडिट लेने की होड़ जो चल रही है, शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए क्रेडिट कांग्रेस को दिया। शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली आणि आत्ता अलीकडं त्या केसचा निकाल लागला आणि मंदिर बांधायला जवळच्या जागेत कोर्टाने मान्यता दिली आणि त्याचं काम शुरू करण्याचा विचार हा या ठिकाणी। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। अयोध्या भेजी गई है कई सारी सामग्री। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत की गई है। आज रामलला की मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। कल गर्भगृह में आसन पर स्थापित किए जाएंगे प्रभु राम। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आज दूसरा दिन है। आज 1:30 बजे जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धिनी पूजन, कलश यात्रा और भगवान श्री रामलला की मूर्ति यानी प्रतिमा का परिसर में भ्रमण करा जाए। तो आज परिसर में भ्रमण और उसके बाद कल गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। और आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से महाअनुष्ठान चल रहा है। और उसके बाद 22 तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद 23 तारीख से ही आम जन भी दर्शन कर पाएंगे रामलला के। एक और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो चला है। वहीं राम नाम के सहारे कई लोग ठगी का मौका भी ढूंढ रहे हैं। श्री राम के प्रसाद और वीआईपी दर्शन को लेकर ठगी की जा रही है।
वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जिसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी एक्टिव हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए श्रद्धालुओं को सचेत किया है। उन्होंने बयान में कहा कि लोगों को ठगों से सतर्क रहने की जरूरत है। सीधा ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर प्रकाश पर्व में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और इसमें शामिल हो रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सिख समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।